नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं आज एक गंभीर विषय में चर्चा करने जा रहा हूं और इस विषय का नाम है ऋग्वैदिक पीरियड का काल निर्धारण। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि ऋग्वेद का जो काल निर्धारण किया था जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने किया था और उन्होंने ऋग्वेद की जो तिथि निर्धारित की थी वो 1250 BCE निर्धारित की थी। यद्यपि इस तिथि का उन्होंने अनुमान के आधार पे निर्धारण किया था और उसका आधार उन्होंने सूत्र काल को बनाया था, जो कि सूत्र काल का जो काल निर्धारण है वो 600 BCE आता है। इस आधार पर उन्होंने लगभग 500 वर्ष की तिथि को आगे खिसका करके 1250 BCE पे ऋग्वेद की तिथि को दिया था। यद्यपि उन्होंने यह भी माना था कि ऋग्वेद के जो कालखंड है वो 1000 BCE भी निर्धारित किया जा सकता है, ऋग्वेद 2000 BCE भी पुराने हो सकते हैं और ऋग्वेद की जो तिथि है वो 3000 BCE भी हो सकती है। और उन्हें यह भी माना था कि ऐसा कोई उनके पास वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे ऋग्वेद की तिथि को निर्धारित किया जा सके। किंतु तब से लेके आज तक बहुत वर्षों से हम लोग उसी 1250 BCE को फॉलो करते आ रहे हैं। इस विषय पे हमको आज चिंतन का विषय है, इसको सोचना होगा। और इसके साथ साथ जो पिछले 50 से 75 वर्षों के जो उत्खनन हुए हैं, जिसमें प्री वैदिक सिविलाइजेशन के भी उत्खनन हुए हैं, कई हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी उत्खनन हुए हैं, कई चालकोलिथिक साइट्स के भी उत्खनन हुए हैं, उन्हीं उत्खननों के उन एक्सकवेशंस के आलोक में हमको देखना होगा, क्योंकि उस समय उन प्री वैदिक सिविलाइजेशन की भी तिथि का जो निर्धारण हुआ है बहुत आज वर्तमान में जो हमारे पास डेट्स उपलब्ध हैं, कारण 14 डेट्स उपलब्ध हैं, वो कई हज़ार साल पुरानी है, 3000 BCE 3-4 मिलियन BC तक आती हैं। तो क्या हमको उन्हीं उत्खनन के आलोक पे एक पुरानी पद्धति के आधार पर जो 1250 BCE निर्धारित कर दी गई थी और जो हम मानते भी थे, आज उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है? क्या इन्हीं सब जो अभी वर्तमान में जो खुदाइयाँ हुई हैं और इससे पहले जो खुदाइयाँ हुई हैं उनके आलोक में क्या हम यह ऋग्वेद की जो तिथि है इसका पुनर्निर्धारण नहीं कह सकते हैं? यदि आप इस बात से सहमत हैं तो अपनी राय और कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।